बदलेंगे कई पुराने कानून और उनकी जगह पर नए कानून जो है वो उसकी जगह लेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य कानून बदले जाएंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए विधेयक इसके लिए पेश किए हैं और ये 3 विधेयक आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक नागरिकों की रक्षा के अधिकारों की भावना लाएंगे। इन विधेयकों में राजद्रोह कानून को खत्म करने का प्रस्ताव है और नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान यहां पर रखा गया है। तो ये जो कानून अभी हैं, मौजूदा कानून है, इनको बदला जाएगा, इनकी जगह ये कानून लेंगे और ये अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे इनको यहां पर बदला जाएगा। अभी आप समझिए कि आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है वो 1860 का बनाया हुआ कानून है और इसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता जो है ये कानून इसकी जगह लेगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। और इसी तरह सीआरपीसी जो कि 1882 में जो है बनाया गया, इसकी जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है वो लेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि 1873 में आया, उसकी जगह पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 इसकी जगह यहां पर अब लेगा। तो ये जो पुराने वक्त के कानून थे इनको यहां पर अब बदला जा रहा है। इसमें कई सारी चीजें जो है वो बदली गई हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ इसमें जो है वो जोड़ा गया है और क्या है जो यहां से इसमें हटाया गया है। यहां पर आईपीसी में अगर आप देखें तो 23 अध्याय थे, जो कि भारतीय न्याय संहिता में जो नया कानून अब होगा उसमें 19 अध्याय यहां पर रखे गए हैं। तो अध्याय कम हुए हैं। इसी तरह धाराएं जो आईपीसी में 511 थीं वो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में 356 धाराएं हो गई हैं। तो इसमें अलग अलग तरह से जो है परिभाषित भी किया गया है, जो अपराध हैं उनको और उनकी सजा को भी यहाँ पर जो है वो परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए हिट एंड रन के जो मामले होते हैं उसको 104 धारा के तहत रखा गया है। इसके मुताबिक अगर दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए या फिर वाहन चालक मौके से फरार यहां पर हो जाए या घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट ना दी जाए तो फिर ऐसे मामले में 10 साल तक की सजा और जुर्माना यहां पर अब होगा। इसके अलावा शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना जो है वो धारा 59 के तहत इसको रखा गया है। धारा 59 के तहत केस में 69 के तहत केस में आएगा और शादी का झूठा वादा करके महिला से यौन संबंध बनाना अब अपराध इसमें होगा और 10 साल तक की सजा और जुर्माना यहां पर इसमें रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्नैचिंग के जो मामले होते थे उसको भी यहां पर परिभाषित किया गया है और ये 302 धारा के तहत यहां पर ये मामले आएंगे। स्नैचिंग या झपटमारी अपराध की नई श्रेणी में यहां पर इनको परिभाषित किया गया है, इस तरह के जो अपराध हैं उनको। और अब इस तरह के मामलों में 3 साल तक की सजा और जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा और ये धारा 302 में इन नए कानून में आएगा। स्नैचिंग के जो मामले होंगे वो। मॉब लिंचिंग को भी यहां पर जो है वो रखा गया है धारा 102 में और इसके मुताबिक आप देखिए तो भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, जन्म स्थान या आस्था के आधार पर हत्या के जो मामले होंगे उसमें 5 या अधिक लोग अगर इस हत्या में शामिल होते हैं तो 7 साल या उम्र कैद या फिर यहां पर मौत की सजा और जुर्माना जो है इसमें रखा गया है ऐसे मामलों के लिए। इसके साथ आप देखिए संगठित अपराध जो होते हैं उसके लिए धारा 109 इसमें रखी गई है और इसमें अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली के मामले हैं और जमीन पर कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध इसमें शामिल हैं। गंभीर साइबर अपराध, मानव तस्करी, ड्रग्स, अवैध सामान, सेवाएं या हथियार की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फरौती के जो मामले हैं वो इसमें है और उम्र कैद की सजा जो है वो इसके लिए है इसमें और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। हत्या होने पर मौत या उम्र कैद की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है धारा 109 जो संगठित अपराध के लिए इसमें है। इसके साथ आतंकवाद के लिए धारा 111 यहां पर है और इस धारा के मुताबिक भारत या विदेश में देश की एकता, अखंडता के खिलाफ किए गए कृत्य और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की नियत से जो अपराध होंगे, आतंकवादी गतिविधियों के मामले होंगे उसमें उम्र कैद से मौत की सजा तक का प्रावधान इसमें रखा गया है धारा 111 जो आतंकवाद के लिए है। इसके अलावा राजद्रोह का नाम यहां पर बदला गया है। राजद्रोह कानून का अब यहां पर नाम जो है वो भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य इसको यहां पर कहा गया है और इसमें न्यूनतम सजा जो है वो 3 साल से बढ़ाकर
7 साल की कर दी गई है। तो यहाँ पर राजद्रोह जो कानून था उसका भी नाम यहाँ पर बदला गया है। इसके साथ ही आप देखिए आपराधिक मानहानि का जो कानून है उसको बरकरार रखा गया है। 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों में से एक और संशोधन जो है वो किया गया यहाँ पर, और इसमें सामुदायिक सेवा को जो है वो शामिल किया गया है जो इस तरह के मामले होंगे उसके अंदर। महिलाओं पर विशेष ध्यान यहाँ पर है। महिलाओं बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उन पर नया अध्याय इसमें जोड़ा गया है। इसमें रेप के लिए सजा जो है उसको बढ़ाया गया है और यहाँ पर न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़ाकर अब 10 साल जो है वो कर दी गई है। और 16 साल से कम उम्र के नाबालिग से रेप के जो मामले हैं उसमें अलग से नया कानून है। 16 साल से कम उम्र के नाबालिग से रेप पर सजा बढ़ाकर यहाँ पर 20 साल तक जो है वो कर दी गई है। नए कानून में नाबालिग से गैंग रेप के लिए मौत की सजा होगी और बलात्कार पीड़ित की पहचान के लिए भी, यहाँ पर पहचान की सुरक्षा के लिए भी नया कानून यहाँ पर होगा और 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान इसके लिए यहाँ पर किया गया है। इसमें भगोड़े जो अपराधी हैं उनके लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें क्या कुछ कहा गया है उन अपराधियों के बारे में जो भगोड़े हैं वो भी आप देखिए। घोषित अपराधियों भगोड़ों के खिलाफ मुकदमा जो है वो चलता रहेगा और भले ही वो कोर्ट में पेश ना हो, अदालत फैसला भी सुना सकेगी और भगोड़े की कोई भी अपील तब तक मान्य नहीं होगी जब तक वो अदालत के सामने पेश ना हो जाएं। इस तरह जो बड़े अपराधी हैं उनको देखिए आप, दाऊद इब्राहिम, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, हाफिज सईद जैसे लोग हैं, उनकी मुश्किलें यहाँ पर जो है वो बढ़ने वाली हैं। तो ये तमाम बदलाव हैं जो आप देखेंगे इसमें। इसके साथ ही क्या नहीं बदलेगा वो भी आपको बताते हैं। तो इसमें मैरिटल रेप का जो मामले हैं उसको अपराध नहीं यहाँ पर माना गया है। भारत में मैरिटल रेप अभी भी अपराध नहीं है और यहाँ पर पत्नी की इच्छा के बिना पति का यौन संबंध बनाना अपराध जो है वो नहीं है। और इस प्रावधान का पर सवाल भी उठते रहे हैं। मामला यहाँ पर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि लंबित है, तो कोर्ट तय करेगा कि मैरिटल रेप अपराध के दायरे में आएगा या फिर नहीं। इसके साथ ही दहेज का जो कानून है, दहेज प्रताड़ना कानून को लेकर भी कोई बदलाव यहाँ पर जो है वो नहीं किया गया है, ये वैसे ही आपको दिखेगा। और धारा 377 नए बिल में धारा 377 जो है, जो कि अप्राकृतिक यौनाचार के बारे में है, उस पर कोई प्रावधान जो है वो स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बालिगों द्वारा यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था और महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार जो है वो रेप के दायरे में है। और इसके अलावा बच्चों और पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौनाचार पर बिल में प्रावधान यहाँ पर नहीं है।